श्री विराट सागर जी महाराज की। बोलिए वहीं श्री 108 विशोक सागर जी महाराज की। वहाँ विसंगति अभी आपको देखने को मिलती है, लेकिन हमारा जो दान का पैसा यहाँ हमें देखने को मिलेगा जो हमारा लगा हुआ है। बाकी हम अब चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए। समय का अभाव है तो शीघ्रता से आगे के कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो श्री सिद्धाणम ओम नमो आर्याणम ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो लोय सौसाहुणम तुभ्यं नमस्य भुवनातिहराय नाथे तुभ्यं नमः चितितलमलभूषणाय तुभ्यं नमस्ति जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय श्री आदिसागर शौरी प्रधानम विद्याप्रदानं महावीर कीर्तिं वात्सल्यमूर्ति गुरुविमल सिंधो महातपस्वी सन्मतिं नमामि।
महाज्ञानी गुरुविराग नमामि महाध्यानी गुरुविराग नमामि। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की बहुत बढ़िया है। यहाँ बलकेश्वर वाले लोग तो बहुत बढ़िया है, इतनी अच्छी जयकार लगाते हैं कि जो है पड़ोसी को भी नहीं सुनते हैं। आज हम सभी यहाँ पर क्यों बैठे हैं मालूम है? मुनीश्वर रुद्रनाथ भगवान का लाड़ी चढ़ाना है, मोक्ष कल्याणक दिवस मना रहे हैं। क्या करा रहे हैं? मोक्ष कल्याणक दिवस, क्योंकि आज के दिनों में जो है निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो निर्वाण को जब प्राप्त होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? कहाँ पर जाते हैं? महिलाओं जोर से बोलो, अभी बातें करने बोल दोगे ना। आदिनाथ भगवान की यहाँ की इस लाइन की आवाज नहीं आई, ये वाली है, 2 लाइन है ना, लगता है मौन लेके आई हैं। भैया क्या कर रहे हैं प्रवीण भैया? थोड़े बाद में कर लो, बस यहाँ बैठ जाओ, बैठो यहाँ पर, खड़े क्यों हो भैया? बैठो आप। प्रवचन चल रहा है, ये सारी व्यवस्था बाद की व्यवस्था है, कैसे कुर्सी बैठना है, आपको सोफा सेट पर बैठना है, जमीन में बैठना है, बाद की व्यवस्था है। पहले सुनो, तो मैं क्या बोल रहा था? दोनों हाथ ऊपर करके जयकार लगाना है, क्योंकि हम सभी जो है हम चाहते कि हमारी ऊर्ध गति हो। कहाँ की हो? ऊर्ध की, अधो की गति ना हो। कैसी हो? अधो गति की ना हो, मेरी ऊर्ध गति हो, क्योंकि सिद्धों की जो है ऊर्ध गति होती है। समस्त हम सभी जो है चाहते हैं कि हमारी भी ऊर्ध गति हो, हम भी सिद्ध चला जाएं, हम भी मोक्ष को प्राप्त करें। तो इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके लगाएंगे। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामंडराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज सफेद शिखर की, आज के मोक्ष कल्याण दिवस की। प्यारे बंधु, आज का दिन बड़ा पावन एवं पुनीत दिन है। जैन धर्म अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक वह चलता रहेगा। जैन धर्म के जो हैं तीर्थंकर अनादि काल से होते आ रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। जैन धर्म में 63 शलाका महापुरुषों का वर्णन है। बोले हमारे यहाँ कहा जाता है ये जो संसार है वह 6 द्रव्यमय संसार है, जो शाश्वत हैं, और द्रव्य हमारी शाश्वत हैं, वह कभी नष्ट नहीं होती हैं। नष्ट जो होती हैं वह सब जो है पर्याय है, चाहे वो पुद्गल की पर्याय हो, चाहे वो जीव की ही पर्याय क्यों ना हो। ये जो दिख रहा है हमारे लिए शरीर, ये शाश्वत नहीं है। ये जो शरीर दिख रहा है शाश्वत नहीं है, ये नश्वर शरीर है। और जो शाश्वत है वो दिखता नहीं है। आत्मा जो है वह शाश्वत है और वो हमें दिखती नहीं है। हमें उस जो दिखती नहीं है उसको जो है अनुभव गम्य है वो।
उसी अनुभव के द्वारा जाना जाता है, जिसे हम ज्ञान के द्वारा जानते हैं, चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उनको जानते हैं। आचार्य भगवंतों ने बहिर प्लस आत्मा, जिनकी आत्मा बाहरी पदार्थों में, बाहरी जो है व्यक्तियों में, बाहरी जो है चीजों में जो है लगी रहती है, आसक्त रहती है, व्यस्त रहती है, वही बहिरात्मा है। उसके लिए आचार्यों ने उसको मिथ्या दृष्टि भी कह दिया, संसारी भी कह दिया। ऐसा जीव हुआ संसार में आत्महित, आत्म कल्याण, उत्थान के बारे में सोचती रहती, विचार करती। ऐसे जो है भव्य जीव, ऐसे ज्ञानी जीव हर समय विचारते हैं, चिंतन करते हैं कैसे हमारा कल्याण हो, कैसे हित हो, और उसके लिए वह अपने जीवन में व्रत, नियम, संयम को धारण करते हैं, सच्चे देव सद्गुरु पर श्रद्धान करते हैं, धर्म की क्रियाओं के माध्यम से उस सच्चे धर्म को प्राप्त करते हैं, और सच्चे धर्म को प्राप्त करके फिर वह सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं, फिर वह धर्मात्मा हो जाते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य ने कहा, ना धर्मो धार्मिकी बिना। बोले धर्म है तो कब तक है? जब तक धर्मात्मा है, और धर्मात्मा धर्म प्लस आत्मा, जो धर्म से सहित आत्मा है वह धर्मात्मा है। और जब तक धर्मात्मा रहेंगे तब तक धर्म रहेगा, और धर्मात्मा और वही उत्कृष्ट धर्मात्मा जो है, जिन्होंने अपनी जो है आत्मा को, जो अनादि काल से बहिरात्मा थी, इस संसार में घूम रही थी, भटक रही थी, उसको अंदर में अपने जो है अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं, अपने स्वरूप को जो है जानते हैं, अपने पहचानते हैं। इतने उत्कृष्ट रूप से वह धर्म करते हैं कि अपने जो है कर्मों, सारे कर्मों को जो है घातिया कर्म, अघातिया कर्म सभी को नष्ट करके वह एक दिन परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, सर्वोत्तम जो आत्मा है, ऐसी उस श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। और श्रेष्ठ आत्मा कब होते हैं, कब वह बनते हैं, मोक्ष कब मिलता है उनके लिए? तो आचार्य जो है उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में कहा है, बंद हेतु भाव निजराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रो मोक्षो मोक्षा। बोले जो बंद के कारण है, उन कारणों का अभाव हो जाना। बोले बंद किन कारणों से होता है? तो बोले मिथ्या, अवरति, प्रमाद, कसाय, योगा। मिथ्या जहां पर विपरीत श्रद्धान होता है, विपरीत ज्ञान होता है, विपरीत हमारा आचरण होता है, वह मिथ्या होता है। मान लीजिए कोई कहे दिन है और कोई कहे रात है, तो विपरीत हो गया। कोई कहे कि जो है जब भी हमें मोक्ष होगा
तो निर्गंत अवस्था को धारण करके ही मोक्ष होता है। सग्रंथ अवस्था में कभी मोक्ष होने वाला नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है सग्रंथ अवस्था में मोक्ष मानता है। ऐसी विपरीत जो अनेक मान्यताएं, अनेक विपरीत श्रद्धा ज्ञान आचरण होना, वही मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात्व के कारण ही अनादि काल से यह जीव इस संसार में घूम रहा है, भटक रहा है, बंध को प्राप्त हो रहा है। अवृत्ति, दूसरा अवृत्ति जब वह मिथ्यात्व से सहन है तो जो है व्रतों को धारण नहीं कर पाता है, और यदि व्रतों को धारण भी करता है तो उसे श्रद्धा नहीं होता है। विपरीत अवस्था के जो व्रतों को धारण करता है, हम देखते हैं व्यक्ति आज ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो व्रत तो लेते हैं, लेकिन ऐसे व्रत को धारण करते हैं जो व्रत हमें संसार में भटकाने वाले होते हैं। बोले हमें ऐसे व्रत को नहीं, ऐसे व्रत जो हमारे लिए जो है आरंभ सारम आदि कार्य में जो है कराते हैं, पाप कार्य कराते हैं, ऐसे वह व्रत जो है हमें संसार में भटका देंगे। इसलिए कहा है कि हमें ऐसे व्रतों को धारण करना है जो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए, और वो सम्यक व्रत होते हैं, सम्यक आचरण होता है। मिथ्या अवृत्ति, लोग अनादि से जो है अव्रत अवस्था में घूम रहे हैं। व्रतों से व्यक्ति दूर भागता है, नियम से दूर भागता है, संयम से दूर भागता है, और जब तक तुम इनसे दूर भागोगे तो ये सब हमारी अव्रत अवस्था रहेगी, और अव्रत अवस्था हमारे संसार का कार्य। इसलिए बोले जीवन में हमें व्रत संयम को जरूर धारण करना चाहिए। व्रत संयम जो है व्यक्ति को ऊपर उठाता है, ऊपर ले जाता है, और असंयम व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाता है। मिथ्यात्वृत्ति, प्रमाद, प्रमाद, हर समय हम जो है प्रमाद में लीन रहते हैं, आलस्य। बोले कल का, आज का कार्य हम कल पर छोड़ देते हैं, और कल का कार्य परसों। जब देखो जब हम प्रमाद, आलस्य में, शिथिलता आदि में रहते हैं, और ऐसी अवस्था जो है हमारे लिए वह भी बंध का कारण बनती है। मुनिराज जो है दिगंबर अवस्था को धारण करते हैं, और जैसी अवस्था को धारण करते हैं सीधे अप्रमत्त अवस्था को पहुंचते हैं, सप्तम गुण स्थान को पहुंचते हैं। और फिर कहीं थोड़ा सा कोई किसी प्रकार का जो है विशुद्धि कुछ हुआ तो छठ में गुणस्थान, फिर विशुद्धि बढ़ाई साथ में, फिर छठ में साथ में, ऐसे वह झूले में जो है झूलते हैं। लेकिन जो है पांचवें चौथे आदि गुणस्थान वाले जो है ग्रस्त हैं, श्रावक हैं, वो तो हर समय प्रमाद से सहते हैं। बोले हमें यदि ऊपर उठना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो बंध का भाव करना होगा। बंध की सभी लोग जोर से स्वागत बोलेंगे। अपने सिर ढाक लीजिए, जिनके सिर खुले हैं। हाँ, अच्छे सभी लोग ढाक लें, और पीछे ओम ह्रीं
शनि अरिष्ट निवार जय माला पूर्ण ओम ह्रीं श्री सभी ग्रह निवार जय माला पूर्ण अरे हम दरबार ब्रह्मा तुम आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे। अब इसके बाद रेवाड़ लाडू का कार्यक्रम है, तो जो लोग जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय के लाडू बढ़िया चुके वो कृपया अपनी वस्त्र चेंज कराएं, तब तक रेवाड़ गान पड़ेंगे। राजा